तो हेलो गाइस, ये है हमारे चौथे व्लॉग का फर्स्ट पार्ट। अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोपहर में रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ मैं लगभग एक सेकंड टाइम देख लूँ 2:38 पे। आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया हूँ मुझे पता है, और काफ़ी लेट व्लॉग रिकॉर्ड किया क्योंकि आज मैं सारे दिन से बहुत ज़्यादा बिजी था। सारे दिन पहले तो असाइनमेंट्स बनाया था, सुबह से नहाया भी नहीं हूँ मैं, एक बार भी मुँह भी नहीं धोया मैंने बिल्कुल भी। और देख ही रहो कितना काला हो चुका है, सब जगह धूल वूल जम गई है। तो खैर आज सुबह से मैंने जो है असाइनमेंट्स बनाई है, एक तो वो जो बच्चों की असाइनमेंट थी वो बनाई है, तो फाइनली हमारी सारी असाइनमेंट्स जो है कंप्लीट हो चुकी है। 10 की 10 असाइनमेंट्स बन के तैयार हो चुकी है अब। और अब हम क्या कर रहे हैं कि क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन है तो काम तो करना पड़ता है यार। तो अब जो मेरी सिलेबस की बुक्स है मैंने वो उठाई है, और अभी 1 घंटे तक हमने उसे पढ़ा, तो सिर्फ पढ़ा, बोलने की प्रैक्टिस की कि वर्ड्स को सही तरीके से कैसे बोला जाता है, बोलने का स्टाइल कैसा होना चाहिए, किस तरीके से इम्प्रेसिव वे में मैनर में बोला जाए कि बोलने वालों को लगे हाँ भाई उसको तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, तो अंग्रेज है बिल्कुल। तो मतलब इस तरीके का हमने किया है। उसके अलावा हमने वर्ड्स लिखे, हर एक वर्ड मतलब जिस पे भी आपको डाउट है ना, लिटिल सा भी हल्का सा डाउट है कि शायद मेरे को इसको समझाना नहीं आता अच्छे से, या फिर शायद इस वर्ड को जो है मैं इसका अगर एक वर्ड में इसका मीनिंग बताना चाहूँ तो मैं नहीं बता पाऊँगा। तो उस हर एक वर्ड को हमने लिखा है, उसे नोट डाउन करा है, अब एक अलग सी नोटबुक बनाएँगे उसमें लिखेंगे। और अब मुझे पापा ने कहा कि अगले 2 पेजेज़ पे भी यही काम कर। तो 1 पेज था उसमें हाफ पेज में टेक्स्ट लिखा होता बस। तो उसी में कम से कम 20 वर्ड्स मुझे मिल गए हैं। अगले 2 पेजेज़ के मिला के कम से कम 50 के करीब वर्ड्स तो हो जाएँगे। तो लगभग 70 वर्ड्स होंगे 3 पेजेज़ के मिला के, और वो जो है अब याद करने पड़ेंगे। याद पापा ने कहा कल सुबह मैं तुझसे पूछूँगा और एक भी वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए कि ना याद हो। तो आज में जो है मुझे सिर्फ़ आज के सिंगल बचे हुए टाइम में वो भी मुझे 70 वर्ड्स याद करने हैं, याद। और कल भूलना नहीं होना चाहिए, नहीं तो समझ ही सकते हो क्या होगा। तो अभी काम बहुत सारा है, अभी तो 2 पेजेज़ के मैंने वर्ड्स भी नहीं देखे कितने हैं, कौन-कौन से क्या-क्या वर्ड है। पहले उन सबको ढूँढना है, फिर उनका हिंदी में भी लिखना है, इंग्लिश में भी समझना है उन्हें, और फिर उन सबको याद करना है। तो अभी तक कुछ भी इंटरेस्टिंग ऐसा कुछ ख़ास हुआ नहीं। ख़ैर ये चीज़ थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग थी, कम से कम असाइनमेंट से पीछा छूटा। बट और ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो अब तक बताने के लायक कुछ है नहीं। बाकी ये जेनी का सारा दिन एक ही काम है, सारे दिन सोती रहती है ये। जेनी तो जेनी की तो मौज है भाई, सारे दिन सोना, खाना-पीना और कुछ काम नहीं। आज वैसे तो पार्टी करनी थी हमें, बट पार्टी जैसे तो कुछ नहीं लग रहा है मुझे अभी तक। तो अगली अपडेट अब मैं आपको दूँगा, अगर शाम को बाहर घूमने जा पाया तो तब जाते वक़्त तब एक वीडियो बनाऊँगा। बाकी स्टे ट्यून्ड, देखते हैं अब आगे आगे क्या होगा, क्या नया सीखेंगे, मैं वर्ड्स कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो ओके। तो एवरीवन, आज जो है मैंने घूमने जाने की वीडियो तो बनाई नहीं, वो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि आज मैं जरियों को घुमाने लेके गया ही नहीं। आज बैडमिंटन खेलने लग गया इनफैक्ट मैं पापा के साथ, और बाकी जो भी लोग खेलने आते हैं उनके साथ आपस में। तो शुरू में काफ़ी मैच में हारा, बट एक बार अच्छा खासा वार्म अप हो गया, उसके बाद लगातार तुम्हारे भाई सारा मैच जीतता गया। इतने तो जीते नहीं, खैर 3 ही मैच जीते थे। तो उसके बाद क्या होता है कि मैं फिर थोड़ी देर बाहर ऐसे ही घूमने चला गया था 5-10 मिनट के लिए। तो फिर पापा को जो है साइड वाले हमारे नेबर जो हैं विकास अंकल, उन्होंने पार्टी पे बुलाया था। पार्टी नहीं, थोड़ी बहुत गैदरिंग वैदरिंग के लिए ऐसे बुला लिया था। तो पापा भी उस साइड वहाँ चले गए, तो आंटी ने मम्मी को बुला लिया। तो मम्मी वहाँ चली गई और बहन मेरी यहाँ ऊपर। तो मेरे को पापा ने कहा कि सिगरेट लिया जाके, तो मैं सिगरेट लेके आया, घर पे थोड़ी देर वहाँ बैठा। तो अंकल जो है मेरे साथ भी थोड़ी बात करने में इंटरेस्टेड थे, तो मैं भी वहीं बैठ गया। तो अभी काफ़ी देर तक मैं वहीं पर बैठा था, वहीं पे हम बैठे बैठे खाना पानी किया और बात करी काफ़ी देर तक। और अब मैं वापस आया हूँ यहाँ। और अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर एक पेज में से 20 वर्ड्स निकलेंगे कम से कम, तो वो इन्फॉर्मेशन गलत थी, क्योंकि 20 नहीं, 20 से भी ज़्यादा वर्ड्स निकले हैं। मतलब एक वर्ड में 22 से 25 के बीच में वर्ड्स निकल गए हैं। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, उससे 2 ही पेज थे, बट मुझे अभी याद नहीं क्योंकि काफ़ी देर की बात हो गई है। लेकिन 22-23 वर्ड्स जो है हर एक पेज में निकल ही गए हैं। तो अब मुझे लगभग कितने 40 और 50-60 लगभग, मतलब 70 के करीब वही पड़ा। 70 के करीब जो है मुझे वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। अभी मेरे पास मुझे नींद भी आ रही है वैसे तो ऑलरेडी, और अभी सो ही जाना चाहिए मुझे, क्योंकि टाइम, एक सेकंड टाइम देख लूँ क्या हो गया है। टाइम 9:07 हो चुकी है, तो अभी सो जाना चाहिए क्योंकि सुबह भी जल्दी उठना होता है और थक बहुत जाता हूँ मैं, शाम को एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा होती है तो काफ़ी थक जाता हूँ, तो सोना तो अभी सही है। बट अगर कल सुबह तक वर्ड्स याद नहीं हुए, वर्ड मीनिंग, तो पापा तो छोड़ेंगे नहीं। अभी जैनी को मैंने खाना खिलाया बड़ी मुश्किल से, तो जैनी तो अपना खाना नहीं खाती थी, और एक तो वो मोस्टली पेडिग्री पेडिग्री उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब ऐसा है कि पेडिग्री तो दिख जाए तो वहीं से दूर हो जाती है बिल्कुल, भाई पेडिग्री नहीं।
तो आज मैंने उसे फाइनली पेडिग्री खिलाने की एक नई ट्रिक सीखी। तो उसकी जो सबसे फेवरेट चीज़ है ना, वो है बिस्किट। तो बिस्किट उसका सबसे फेवरेट, बिस्किट देख के बिल्कुल पागल हो जाते, बिल्कुल एब्सोल्युटली पागल। मतलब भाई बिस्किट तो खाने खाने चाहे कुछ हो, पागलों की तरह बिल्कुल। तो मैंने आज क्या किया, बिस्किट लिए 3-4 और उनको क्रश कर दिया अच्छा सारा। बिल्कुल बारीक पाउडर में तो पिसते नहीं, क्योंकि बहुत टाइट बिस्किट है, ऐसे नहीं है जैसे हम खाते हैं। ये वाले काफ़ी बहुत ज़्यादा टाइट है, पता नहीं किस चीज़ के बने हैं, पर खैर जो भी है, काफ़ी टाइट बेस के मटेरियल के बने हुए हैं। तो मैंने इनको जितना बेस्ट मैं कर सकता था उतना मैंने इन्हें क्रश किया। और इसका पेडिग्री, एक तो इसका दोपहर का खाना रखा था, उसमें थे थोड़े चावल थे और इसकी ग्रेवी मिक्स की थी, चिकन ग्रेवी। तो वो इसने थोड़ा छोड़ रखा था, वो भी काफ़ी खा रही थी बिल्कुल पागल सी होके। तो मुझे लगा भूख लग रही है इसे। तो फिर मैंने अब क्या, क्योंकि खाली बिस्किट देने से तो क्या होता, तो मैंने वो पेडिग्री लिया और पेडिग्री पे वो बिस्किट का पाउडर सा छिड़क दिया। और फिर तो ये ऐसे चट 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 करके खा गई सारा पेडिग्री। मुझे लगा भाई कहाँ गया, फेंक तो नहीं आई कहीं। तो फिर मैंने उसको और काफ़ी सारा पेडिग्री खिलाया, काफ़ी सारा पेडिग्री खिला दिया। मतलब पहले तो इसको एक दाना भी इसके मुँह की तरफ लेके जाता ना, बिल्कुल भाग जाती थी वहाँ से। और आज मैंने इसको कम से कम 2 कटोरी भर के जो है पेडिग्री खिला दिया आराम से। उसके ऊपर थोड़ा सा 4-5 बिस्किटों का पाउडर डाल दिया। फिर थोड़े नखरे करने लगी, तो फिर जो है क्या हमने लिया, मैंने वो गुड्डे वाले बिस्किट ले लिए, वो इसके और भी ज़्यादा फेवरेट है। तो गुड्डे वाले बिस्किट ले लिए, एक बिस्किट ले लिया हाइड एंड सीक का, उन दोनों को आपस में क्रश किया और वो डॉग बिस्किट मिलाया और उसका अच्छा सारा पाउडर हो गया था, काफ़ी सारा हो गया था। तो उनको पेडिग्री पे अच्छा स्प्रेड कर दिया, पेडिग्री पे चिपक गया पाउडर अच्छे से, और फिर वो इसको खिला दिया मैंने। अभी वीडियो थोड़ी सी फटी फटी सी हो रही है, क्योंकि मेरे इस फ़ोन का जो है सेल्फी कैमरा ज़्यादा अच्छा नहीं है, और ऊपर से हम रात में शूट कर रहे हैं, तो इस लाइट में जो है थोड़ी वीडियो ब्लर सी हो जाती है। बट विजिबल तो है ही, ठीक तो है इतना। तो आज हम जिम भी नहीं गए, वैसे तो आज जिम जाना चाहिए था, बट आज जिम नहीं गए क्योंकि कल की रिकवरी हुई नहीं है। रात को मैं प्रॉपर सो नहीं पाता हूँ, तो कल की रिकवरी नहीं हो पाई है, तो इसलिए आज जिम भी नहीं गए। उसके अलावा अब पता नहीं मैं और मेरे दोस्तों के दिमाग में क्या नया आइडिया आया। अब इन्होंने सोचा चलो अपना यूट्यूब चैनल, जो हमने एक ऐसे यूट्यूब चैनल बनाया था एक बार, उस पर यूँ वीडियो बना के हमने डाल दी थी, जो कुछ ज़्यादा नहीं चली ना किसी ने देखी। तो अब इनके दिमाग में आएगी चलो भाई अच्छी बनी थी यार वो वीडियो भी, अब क्योंकि हम देखते हैं तो हमें तो अच्छी लगती है। तो अब हमारे दिमाग में आइडिया कि हम फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे, फिर से एक्टिंग उक्टिंग करेंगे, एडिटिंग उडिटिंग जो भी सब कुछ होगा। तो अब कल से शायद मोस्ट प्रोबेबली फिर से हम स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ें करना, और फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर बनाते हैं डालते हैं तो मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या हुआ। वैसे मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, अभी भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। सुबह 8 बजे मैं लग ही जाता हूँ, एक्सरसाइज वगैरह करके नहा धो के फ्रेश फ्रेश हो गए, तो 8 बजे तो मैं लग जाता हूँ पढ़ाई पे। शाम को 6 बजे छूटता हूँ, 6 से 7 जो है जेनी को घुमाता हूँ, टाइम बचता है तो 7 से 7:30 तक कभी कभी जिम कर लेता हूँ। 7:30 आते जो है फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत मुंह हाथ धोया, पानी पुनी पी लिया, बस थोड़ा बहुत खाना खाते खाते, फिर वो भी खाना भी पहले नहीं खाता हूँ, खाना खाते खाते फिर हम इंग्लिश करते हैं, इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर ही करते रहते हैं। फिर उसके बाद नीचे आके मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, और बहुत सारी चीज़ें जैसे इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा, या अलग अलग जॉब्स के मैंने कहीं कहीं अप्लाई कर रखा होता है उन्हें देखता हूँ, या यूट्यूब के जो चैनल है उसको देखता हूँ, जो अपना व्लॉग है इसको एडिट करता हूँ, रात को ही कोशिश करता हूँ एडिट हो जाए। तो एडिट ही हो पाता, थंबनेल तो नहीं बन पाता अक्सर, तो अगले दिन फिर मैं इसका थंबनेल बनाता हूँ। तो ये सब काम निपटा के मैं जितना भी मेरे पास टाइम होता है सब काम निपटा के, क्योंकि मुझे बुक रिव्यूइंग का भी करना होता है। इनफैक्ट बुक रिव्यूइंग में मुझे 4 दिन हो गए लगभग, मैं एक बार भी नहीं पढ़ पाया उसको। मतलब मुझे पहले बुक पढ़नी होती है, फिर उसका एक रिव्यू तैयार करके देना होता है, और वो रिव्यू वालों की इतने इंसेनली स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है ना, मतलब इंसेनली स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस कि आप यकीन ही नहीं करोगे, मतलब बिल्कुल यकीन करने लायक ही नहीं। अगर एक कोमा, सिर्फ एक सिंगल कोमा इधर का उधर हो गया, या एक सिंगल कोमा आपने नहीं लगाया कहीं पर, या एक सिंगल कोमा कम लगाया कहीं पे भी पूरे टेक्स्ट में, उसमें 500-600 वर्ड्स का टेक्स्ट होता है, तो कहीं पर भी एक कोमा भी अगर आपने गलती से मिस कर दिया ना, तो आपका पूरा रिव्यू रिजेक्ट कर देते हैं। और रिव्यू बनाने में मुझे कम से कम 10 दिन लग जाते हैं, 6-7 दिन उसको बुक को अच्छे से बिल्कुल एनालाइज करने में, पढ़ने में लगते हैं। और मोस्टली तो फिर मैं 7वें दिन तक ही बुक पढ़ के रिव्यू एक बना ही देता हूँ, घंटे भर में बन जाता है रिव्यू। बट नहीं तो जैसे टाइम ऐसे कम मिलता है तो 10 दिन के करीब लग जाते हैं बुक पढ़ के रिव्यू बनाने में। और फिर वो आपकी 10 दिन की मेहनत एक छोटे से कॉमे के ऊपर, या एक छोटे से, मतलब ऐसा भी हो ना कि आपने कोई टेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा है और ब्रैकेट के बाद आपने एक स्पेस ज़्यादा लगा दिया और फिर टेक्स्ट लिखना स्टार्ट किया है, तो उस पर भी आपका रिव्यू रिजेक्ट कर देते हैं कि आपने ब्रैकेट के बाद एक स्पेस एक्स्ट्रा डाला। तो आप देख सकते हो कि कितनी इंसेनली इनह्यूमनली स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं इनकी रिव्यूज टीम की। बट इसी के सारे करना पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है मेरी इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव कर देंगे अगर मैं इसको भी फॉलो कर लेता हूँ तो।
तो अभी तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ रिव्यू, जैसे मैंने बताया बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं टाइम लग रहा है। व्लॉग भी बड़ी मुश्किल से बना रहा हूँ इनफैक्ट मैं, वो तो शुक्र है पापा ने इजाज़त दे रखी है, ठीक है बना लिया कर, व्लॉग कर लिया कर, नहीं तो व्लॉग भी पॉसिबल नहीं थे। तो आज अभी मैंने अंडे उबाले थे 3 अंडों को अच्छा सारा मसाला वसूल सारे तरह जितने घर में मसाले थे मैं सब लगा दिया, चटनी चुटनी उस पर ठोक दी बिल्कुल, और अभी अंडे खाए हैं। शाम को ज़्यादा कुछ और मैं खाता भी नहीं उतना, अभी प्यास लगे तो थोड़ा पानी पूनी पीऊँगा और बस, सब कुछ नहीं, अब सोने जाएंगे अभी। हाँ, वर्ड मीनिंग्स तो रहते ही हैं, तो वर्ड मीनिंग्स अभी करने की कोशिश करूँगा मैं। 70 वर्ड मीनिंग्स हैं जिनके लिए मेरे पास शायद 10 मिनट होंगे मुश्किल से, तो उन वर्ड मीनिंग्स को करके याद करके सोने की कोशिश करता हूँ। फिर देखते नींद भी आती है कि नहीं, क्योंकि अभी 2 दिन से इतना लिख रहा हूँ कि हाथ भी मेरे बहुत दुखते हैं रात को। तो मम्मी पापा तो अभी भी नेबर्स के गए, उनके पड़ोसी के गए, अंकल आंटी के, और शायद लगता है थोड़ी सी लेट ही आएंगे। तो मैं अब चलता हूँ वर्ड मीनिंग याद करने और सोने, और मीनवाइल कर देखता हूँ ये वीडियो एडिट हो जाए या नहीं हो। तो ऑलराइट, सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड। यार स्टे ट्यून्ड वाली लाइन मुझे बिल्कुल सही पकड़ ली एक मैंने, स्टे ट्यून्ड। चलो फिर मिलते हैं अब अगले व्लॉग में, ये वाला शायद व्लॉग 4 था मेरे हिसाब से, तो ठीक है व्लॉग 5 में मिलते हैं फिर। ओके।